नहीं नहीं एक ही तरह मौल साहब बोल दिया। बोला कौन सा सड़ा मौल साहब बोला? हाँ, पूरे जिना कर रहे हैं, वो जिना की जो औलाद हो रही ना अपने आंख पे आ रही। हाँ, इस वजह से सलाम नहीं पढ़ना, मिलाद नहीं मनाना, ये जो हो रहा ना ये वजह है। ना उलमा रोक रहे, ना मशाइख रोक रहे। कई मशाइखीन के घर में भी अहले हदीस घुस गए, कई उलमा के घर में भी घुस गए। अब इन मुरव्वत जिना कर लेते बैठे हुए। आप लोगों को मैं बचा रहा हूँ। हाँ, वक़्त आएगा तो नामा लेके बोलूँगा, आप दांतों में उंगलियां करेंगे, आप भी खुद बोलेंगे हाँ हमारा ऐसा है, ये सिलसिला कहाँ रहेगा, हो गए गलत। मेरे को क्या ज़रूरत है? मेरे पास बैठने वालों को बता देना, मेरा काम है, बता दे रहा हूँ। वक्त आएगा जब मैदान में आऊँगा तो एक एक का नाम लेके बता दूँगा। हाँ, आएगा वो भी वक्त। सुनिए, हज़रत सुफियान सौरी से उठा, उसको तलमली हुई, उन्हें बोला इमाम आज़म अबू हनीफा के पास जाएंगे। यहाँ मुतमईन नहीं हुआ। जैसा यहाँ 3 तलाक वाक़ हो गई, बोले तो नहीं बोल के अहले हदीसों को नहीं जा रहे ना। ये बचाने के लिए बोल रहा हूँ आपको मैं। कभी भी अहले हदीसों, राफ़ज़ियों, खारिजियों को ने, देवबंदियों को ने जाके फतवा नहीं लेना, सीधा सुन्नियों से फतवा लेना। और सुन्नी जो फतवा देगा वो शरीयत के मुताबिक होगा, चाहे इसमें लाखों रुपए चले जाए, चाहे दुनिया बर्बाद हो जाए, लेकिन दामन तो रसूल का हाथ में रहेगा। तो वो भेजे नहीं हुए शख्स को, अरे क्या मसला बता दिए बहनों, बीच हाथ से निकल गई। हज़रत अबू हनीफा के पास जाएंगे बोल के हज़रत के पास आया, हज़रत को भी सुनाया, हज़रत ऐसा था वहाँ मैं बीवी को ऐसा, बीवी ऐसा बोली मेरे को कि मैं बात ही नहीं कर रही, उन्हें बात ही नहीं कर रही। इमाम साहब बोले तलाक नहीं हुई। इमाम साहब बोले, ये अकल बता रहा हूँ मैं इमाम साहब की। इमाम साहब बोले तलाक नहीं हुई। हाँ, खुश हो गया, अरे चलो तलाक तो नहीं हुई। अब खुश हो के घर में बैठ के नहीं जाना, सीधा इमाम यूसुफ के हज़रत सुफियान सौरी के पास चले गया। हज़रत आप तो बोले तलाक हो गई, हज़रत अबू हनीफा तो बोले तलाक नहीं हुई। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने डंडा लेके निकल गए। बोले ऐसा कैसा, ये अबू हनीफा लोगों को गलत फतवे दे रहे, ऐसा कैसा तलाक हुई? उन्हें बोल दिया ऐसा है। अब उन्हें कुड़कुड़ाते हुए आ रहे, आगे खटखटाए। हज़रत इमाम आज़म निकले, बाहर निकल गए, बहुत बड़े आलिम थे, इज्जत किए, बिठाए, हुजूर के सामने हो गया आपका। नहीं तुम क्या है, ये गलत फतवा दे रहे, क्या ऐसा तरीका होता है, शरीयत बर्बाद है। बोले हुजूर क्या हुआ? बोले वो शख्स को ऐसा बोल देते, उसकी तलाक हो गई तो तलाक नहीं बोल रहे। वो शख्स को बुलाओ, बोले हज़रत बुलाए। वो शख्स आया, बोले मियाँ बात करो, क्या है पूरी, हज़रत को सुनाओ। बोले हज़रत ऐसा हुआ, मैं लड़ा, मैं बोला तेरे से बात नहीं करती, बीवी बोली नहीं तुमसे मैं बात ही नहीं करती हूँ। तो हज़रत बोले ज़रा गौर कीजिए। इमाम आज़म बोले ज़रा गौर कीजिए आप उसके जुमलों को। इन्हें पहले बोला कि अगर तू बात नहीं करी तो तेरे को 3 तलाक, मगर उन्हें इनके बोलने के बाद बात करी। है किसी में इतनी अकल है? बोलो। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा। अब कहाँ से होंगी हज़रत अबू सुफियान? अब भी खामोश हो गए। सुफियान सूरी उन्हें बोले बात तो सही है तुम्हारी, उन्हें बात कर ली, अब क्या रहेगी बात, तलाक कहाँ से होगी? इन्हों बोले अगर तू बात नहीं करी तो 3 पे तलाक है। उन्हें बोली मैं करती नहीं तुमसे बात, तो ये बात तो हुई नहीं। बोलिए। एक शख्स बोला, पहले ऐसे तलाक मामूली बातों पे अरबी हो रहे तलाक। एक शख्स आया, आगे बोला बीवी को पानी ला, वो देर करनी लाने, कटोरे में लाने में देर कर दी। पहले के दौर में जाके लाना, चिड़ में आ गए मर्द साहब, ऐसे मर्द थे। आजकल वैसे मर्दा रहते तो शादी से नहीं होती थी। पहले के मर्दों से कैसा नहीं बात, यहाँ तो बोल रहे जाए उन्होंने रोटी डालो, बोले मैं सो रही थी, तलाक। अरे उन्होंने शक्कर कम, बोले तलाक हाँ जा रहे हैं, आजकल तो फुकट में तलाक हो जा रहे। और माँ बाप भी बोल रहे आके रह जा मेरे पास। ये पहले के लोग बोलते थे बेटा डोली जा रही हमारे घर से, डोले चाहना वो घर से। कहाँ है? ये उलमा भी बैठ के बोल रहे देखिए औरतों को मर्द का काम करना नहीं है, कि माँ बाप का काम करना नहीं है, वो ऐसा है, ऐसे फतवे बता रहे, औरत को और उचका दे रहे। अब ये पोटियाँ भी आड़ा तेड़ा पड़ के हमारे वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अब मर्द के माँ को नहीं देख रहे, मर्द के शौहर वो भी अम्मा को नहीं देख रहे, उसको सड़ाते हुए छोड़ रही। अरे पहले के लगाओ बोलते थे वो होंगे अपनी जगह, मगर मर्द को खुश रखना औरत का काम है।
अगर माँ बाप का ख्याल रखेंगी तो मर्द खुश होगा ना अपनी औरत से। अब मैं इसमें नहीं जाता, आजकल के उलमा ऐसा फतवा दे के घरों में लड़ाई झगड़े लगा रहे हैं, बल्कि मिलाने के खातिर, इसलिए तलाक़ हो जा रहे हैं। अब यहाँ तो मर्दों की तलाक़ हो गई। क्या तलाक़ हो गई कि उन्हें कटोरे में पानी लाई तो अब उन्हें बोला, तो गुस्से में आ गए मर्द। पहले ऐसे रहता था, मर्द का जोर चलता था। अब ये डोरी केस की वजह से मर्दा झुके हुए हैं बेचारे, कुछ भी बोलो, मार लिए भी तो नहीं बोल रहे, मारिए सरकार आप, करके डोरी केस हो जाएगा, डीले हो जा रहे। उन्हें बोला, हाँ इतनी देर से लाते, चलो मैं पानी भी नहीं पीता, अगर ये पानी कटोरे में रहा भी तो तलाक तुम पे, तुम नीचे गिराए तो भी तलाक, कोई दूसरे को भी दिए तो भी तलाक, कटोरे में पानी रहा भी तो तलाक। अरे कितने की तलाक दे दिया एक सांस में, पानी तो नहीं पिया, इतने सांस में पी लिए, बोल दिया। अब लोग परेशान हो गए, क्या करना, कटोरे में पानी भी नहीं रहना, कटोरे को गिराना भी नहीं, कोई दूसरे को पानी भी नहीं देना, खुद भी नहीं पीना, क्या करना। अब मसला बन गया। वो तो बोल दे रहे पाचा सुन के, ये मसला बयान करना उस जमाने में कितना मुश्किल था, ये सुनने से बोल दे रहे, ये इमाम आदम के एहसान है ना। हाँ नहीं, उस दौर में कितनी मुश्किल थी। हम यहाँ गए वहाँ गए, सब लोग बोले नहीं हो गई तलाक, वो क्या है, मुझसे है वो हो गई बोले। इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब ये सूरत हाल है, क्या तलाक हुई, कैसा बचना। तो इमाम साहब बोले बड़ी आसानी की बात है, कपड़ा लो, कपड़ा पानी में सुखाओ, डाल दो, पानी भी चूस लेता, कपड़ा कटोरे में भी नहीं रहता, और कोई पीता भी नहीं, ना इन्हें पीता ना उन्हें पीता, तलाक भी नहीं होती। समझे इमाम आजम की अकल मुबारक, ये दानिशमंदी, ये इमाम आजम का इल्म, ये इमाम आजम की बरकतें रहमतें हैं। ऐसे इमाम को ये गैर मुखल्लिद हरामजादे कमीने कुत्ते, अंग्रेज़ों के कुत्ते धुलाने वाले, ये हरामजादे जो है इमाम आजम को बुरा बोल रहे। आप लोग सुनना ऐसे जलसे, ये उन्वान पे कोई भी नहीं बोलता। बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम रखना, तकलीद किसको बोलते, तकलीद शख्सी क्या होती, हदीस कैसा समझना चाहिए, हदीस किसको बोलते, हदीस के अक़साम क्या है, ये ज़माने में आप लोगों को होना चाहिए। नहीं तो उन्हें आगे बोल दिया, अब छोड़ दे जा रहे ना, दरगाहों को मंदिर बोले तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा, कुंडे करे। अब पहले तो इतने कुंडों की दावत थी, कहाँ कुंडे, वो इमाम जाफर सादिक के कुंडे थे, कुंडे ख़त्म हो गए नहीं हो गए हमारे पास से, 11वीं भी ख़त्म होते जा रही, हो रही कि नहीं हो रही, बोलो हो रही है, हो गई। ये किसकी कमज़ोरी है, हम लोगों की कमज़ोरी है। कोई कुंडे करा, क्या चल लोग करे इमाम जाफर, वरना हर घर में कुंडे होते थे पहले ज़माने में। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडे होते थे। इनको बोल दिए कमरे में नहीं करना, मतलब तुम बगैर कमरे के करो, वो नहीं करना, कुंडे ख़त्म कर दिए। एक एक चीज़ हमारी ख़त्म होते जा रही ना। इमाम जाफर सादिक कौन है सुनो, में इमाम आदम हनीफा से, इमाम आदम हनीफा से किसी शख्स ने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो इमाम जाफर सादिक बोले मेरी उम्र 2 साल है। उन्हें बोला आप तो 40 साल के 2 साल बोल रहे, तो बोले बात ऐसी नहीं है, 40 साल मेरे ज़ाया चले गए, 2 साल में इमाम जाफर सादिक की सोबत में जो बैठा वही मेरी सही उम्र है। इमाम जाफर सादिक से रूहानी बालिदगी भी हासिल की, इल्म भी हासिल किया, अहले बैत का इल्म भी है, सहाबा का इल्म है। अब इमाम आजम हनीफा के पास फ़िक़्ह जाफरी है, ये राफ़ज़ियों का नहीं है फ़िक़्ह जाफरी। इनको फ़िक़्ह जाफरी बने, फ़िक़्ह जाफरी तो हमारे पास है इमाम आजम के तुफ़ैल में। उनको क्या आता राफ़ज़ियों को, उन्होंने बोले फ़िक़्ह जाफरी का तुम्हारे घर नहीं है, इमाम साहब ने ला लिया है। फ़िक़्ह जाफरी तो हमारे पास है, सुन्नियों के पास, इमाम आजम के पास फ़िक़्ह जाफरी है, इमाम पाक के पास जो है अहले बैत अतहार का इल्म है, इमाम सहाबा इकराम का इल्म है, इसलिए आपको ताबई कहा जाता। आपने सहाबा से भी हासिल किया, जैसा शमसाबा बोले अभी आपको। हाँ, ये है इमाम की शान। वो इमाम आज़म अबू हनीफा ने अक़ीदों को बचाया। मुख्तसर बात करता हूँ कि इमाम आज़म से पूछा गया कि अहले सुन्नत की अक़ायद क्या है, तो इमाम आज़म ने क्या कहा, मैं फ़ज़ीलत शेख़ैन का क़ाइल हूँ और मैं हुब्बे ख़तनैन रखता हूँ। कि याद रखो, आप लोग दिमाग रखो, अहले हदीसों से मुकाबला करेंगे
उनको जवाब देंगे? उनको घरों में घुसने देंगे? अरे बीवी है तो बीवी छोड़ दो, बेटा है तो लात मार के छोड़ दो, अकेले हो जाओ, लेकिन रसूल का दामन मत छोड़ो। रोड पे सो जाओ मगर सरकार का दामन, माँ बाप को छोड़ दो मगर सरकार का दामन मत छोड़ो। ये सहाबा की सुन्नत है। सहाबा ने यही तरीका किया तो जहां जाते थे फतह ही होती थी। अब हर एक को रखेंगे, बीवी को भी रखेंगे, अम्मा को भी रखेंगे, बाबा को भी रखेंगे, भाई को भी रखेंगे, मामू को भी रखेंगे, खाला को रखेंगे, तो सरकार नहीं मिलते। अगर चाहने वाले हैं तो रखो उनके साथ। इमाम आजम को बुरा बोलने वाले, जिसको सरकार दो आलम शासम ने कहा कि सिराज उम्मती, मेरी उम्मत का चिराग, उनको बुरा बोलने वालों को आप जो है बोले नहीं, उनका अकीदा उनके साथ, अकीदा उनके साथ नहीं है, वो सरकार के गुस्ताख हैं, उनको ख़त्म करने का अकीदा हमारे पास है। ये रखो आप जहन में, तो आपको मालूमात बढ़ेंगे। तो हज़रत इमाम आज़म ने कहा, मैं फजीलत शैखन का कायल हूँ, मैं हुब्बे ख़त्म रखता हूँ, मैं गुनाहगार की तकफीर नहीं करता, और मैं तकदीर का कायल हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ, अब सुनिए आप कि बात यह है कि जो आपने फजीलत शैखन कहा, फजीलत शैखन किसको कहते हैं मालूम? ये इल्मी बातें हैं, सीखो। इस वास्ते हर इतवार को जामे मस्जिद में आओ। अब सुबह में भी उठ के आओ, इमाम आज़म की बाकी बातें मैं वहाँ बयान करूँगा। तक़सीद क्या है? नहीं हम उठ नहीं सकते, उठ के आएंगे तो अकीदा बचेगा ना बाबा। हम क्या बुरी बात बोल रहे हैं? हम आपसे कोई चंदा ले रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, अब तकरीर के बाद आप लोग 1,000 रुपये दो बोल रहे, या यहाँ टिकट शमदाबा यहाँ टिकट लगा दिए क्या? जो भी आना है टिकट, वहाँ टिकट लेके जाके सिनेमा देखते, टिकट ले जाके जो है गाने सुनते, टिकट ले जाके जो है सब करते, वहाँ मार्क्स लगा के नहीं जाते। रेवंदा भारती थिएटर में जाते, गांधी भवन थिएटर में जाते, सिनेमा हॉलों में जा रहे हैं, माल में जा रहे हैं, शराबा ले रहे हैं, वहाँ जो है मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स है तो मस्जिद में छे किधर बाबा, अल्लाह पे यकीन रखो। तो हज़रत क्या फरमा रहे हैं? मैं फजीलत शैखन का कायल हूँ। वो तो मतलब यह है कि मैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर को सारे मखलूक में अफजल मानता हूँ। और आजकल के मशाइख बोल रहे हज़रत अली अफजल है, कहते ये तो इमाम आज़म के खिलाफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हज़रत इमाम आज़म बोल रहा था मैं हज़रत अली को अफजल मानता हूँ, हालांकि हज़रत अली का फैज़ इमाम आज़म को बचपन से मिल गया। हज़रत अली की दुआ के नतीजे में इमाम आज़म बने। हाँ, आपके दादा को बेइंतहा मोहब्बत थी हज़रत अली से। हज़रत नौमान था उनका नाम भी, ले जाके अपने बेटे हज़रत साबित को हज़रत अली के गोद में डाल दिए। तो हज़रत अली ने मुंह में खजूर चबाकर हज़रत साबित के मुंह में दिया और दुआ की, अल्लाह साबित को भी बरकत अता फरमा, साबित के बेटे को भी बरकत अता फरमा। तुमको कहाँ मिला यार हज़रत अली का फैज़? काय को बात कर रहे? जो अकीदा है अहले सुन्नत का, वो अकीदा रखो कि सारे सहाबा ने, सारी मखलूक में अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। ये सुन लो बाबा, ये मशाइख इनकी चक्कर में न को आप, इन्हों कुछ भी नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इनका खुद माल आ गया, इनको खुद कारों में फिर रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं, अकीदा कहाँ रहता भावा? ये सब चीज़ें करने के बाद हाँ पैसा आते अकीदा चले जा रहा है आजकल। और आप चले जा रहे फुलां की औलाद है, फुलां की औलाद है, किसी की औलाद नहीं देखना, अकीदा देखना। तो इमाम आज़म ने कहा मैं फजीलत शैखन का कायल हूँ, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर को सारे मखलूक में अफजल मानता हूँ। और उसके बाद मैं मौला अली हज़रत उस्मान गनी को रसूल का दामाद समझता हूँ। हज़रत उस्मान गनी भी दामाद हैं रसूल के, हज़रत मौला अली भी दामाद हैं। अब ये राफ़ज़ी तफज़ीलियाँ क्या बोल रहे हैं कि हज़रत अली की एक ही हज़रत सरकार दो आलम की एक ही बेटी है हज़रत फ़ातिमा। हज़रत उस्मान गनी को दामाद नहीं मानते। आपको नहीं मालूम, ये छुपे बातें हैं। हज़रत अली बोलते, हज़रत अली खुद उनको दामाद मानते हैं सरकार का। अब इसमें एक मेरे को मज़े की बात याद आई, बोलूँगा समझो? हाँ बोल सकता हूँ क्या है कि ना, सुन के दिल में रख लेना, आप अमल करो हमारी बातों पे। अगर गालियाँ देना तो उठ के खड़े के गालियाँ दो मेरे को, मगर अकीदा यही रखो। नहीं मौलाना ऐसा बोल दिया, सारे बोलना नहीं बाहर, ये ग़ीबत नहीं करना, बल्कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोला तो आप तायद करके समझाना उसको, मौलाना ये बोले, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं मौलाना ऐसा बोल दिए, बोलना है तो अभी बोलो खड़े रखे,
मैं जवाब देता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये दोगलापना नहीं करना, ये दोगलापना करके इस्लाम को बर्बाद कर रहे लोग। यहाँ बैठ के जी 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 आके हमारे हाथ चुमते पैरा पड़ते, बाहर जाके मौलाना ऐसा सख्त बोल दिए, उनको बोल दिए, उनको बोल दिए, तो समझ में आ गया बड़ा मुनाफिक है। ये मुनाफिकत नहीं करना, चले जाता ईमान, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, आपका ईमान चले जाता, इससे बचो आप। हाँ, जो सामने बोल रहे हैं यहाँ सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, बाहर जाके इससे बड़ी सुभान अल्लाह बोलना कि बिल्कुल मैं ताईद में हूँ, मौलाना जो बोले सही बोले तो मैं समझूंगा आप पक्के सुन्नी है, हनफी है। तो मज़े की बात कुछ बोल रहा था, चलो हुसैन भी आ गए, और अच्छी बात हो गई, हुसैन भी सुन लेते। बोलूँ? हाँ, हज़रत लाहौर, हज़रत कराची में बहुत बड़ी दरगाह है, हज़रत लाल शाह कलंदर बुजुर्ग है, वो 2.5 कलंदर बोलते ना, उसको बगला 300 कलंदर है दुनिया में। हाँ, ये बात ही नहीं मालूम, 2.5 कलंदर पे रुक गए आके, ये है इन लोगों का तसव्वुफ। तो हज़रत लाल शाह बास कलंदर बहुत बड़े कलंदर है और बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े मुदर्रिस थे, कलंदर थे। लोगों को मालूम नहीं है, इधर की उधर लगा दिए, उधर की लगा दिए और अपने आप को सूफ़ी समझ गए। ये इतना लगाने से सूफ़ी नहीं बनते बेटे, दिल को रंगने से सूफ़ी बनते हैं। तो हज़रत लाल शाह कलंदर का जो है मेरे को याद आ गया, हज़रत उस्मान के जिक्र पे, इनका नाम है उस्मान। हाँ हाँ, ये नाम है हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, इनके नाम से कोई भी वाकिफ नहीं है। हज़रत लाल शाह कलंदर वो कव्वाली भी है ना, हाँ, लाज रख ले मेरी, क्या है वो पद वाला, तो उनके ऊपर है वो कव्वाली, मशहूर हुई थी कव्वाली। वो बहुत बड़े कलंदर है, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े सूफ़ी, 400 साल पहले के सूफ़ी है, बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका नाम है असल में उस्मान। अब ये उस्मान नाम क्यों रखे? मौला अली ने उनके वालिद को ख्वाब में आके कहा तुमको लड़का पैदा हो, उसका नाम उस्मान रखना। बाबा किधर हज़रत उस्मान गनी से पंगा मोरे, अली तो इतना चाहते हैं, आने वाले वली कलंदर का नाम उस्मान रखने का हुक्म दे रहे। अब उनकी मोहब्बत देखो हज़रत उस्मान गनी से कैसी है। अब ये राजियाँ तस्वीरें हज़रत उस्मान गनी को कमजोर नज़र से देख रहे हैं, तो उनको हज़रत अली चाहेंगे? अली अली बोलते रहो, हर अली बोलने को हज़रत अली नहीं चाहते, अली उनको चाहते जो अली के तरीक़े पर रहा। इस बात से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ मैं। हाँ, इतनी बातें तो कोई भी नहीं समझता, कोई बता ही नहीं सकता आपको। ये है सरकार अली ने आके कहा और इन्होंने बोल रहे कि हज़रत उस्मान को हज़रत का दामन नहीं मान रहे सरकार का। अस्तग़फिरुल्लाह, माज़अल्लाह 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 माज़अल्लाह। हज़रत उस्मान कितनी बड़ी शख्सियत है, इस बात से आपको ज़ुन्नूरैन कहा गया। तो इमाम आज़म हनीफ़ा ने कहा कि मैं हज़रत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करता हूँ, वो सरकार के दामाद है, और हज़रत अली से भी मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो सरकार के दामाद है। हुब्बे खतना दामाद को कहते हैं, समझ गए? अकीदा ये है सुन्नियत का। और फरमाया कि गुनाहगार की तकफीर नहीं करता। अब ये मुतज़िलियाँ, खारिजियाँ, ये अहले हदीसाँ, देवबंदियाँ, नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़े तो काफिर, नमाज नहीं पढ़े तो काफिर। हदीस समझे यही। इमाम आज़म ने कहा, हनाफक पूरे सुन्नियों का, उलमा का मुत्तफ़क़ा इजमा है कि गुनाहगार काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है। आदमी कहता है गुनाह करना नहीं है, गुनाहगार कोई भी हो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, मगर बदअक़ीदा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ना। अहले हदीस की, देवबंदियों की, राफ़ज़ियों की, तफ़ज़ीलियों की, खारिजियों की, वहाबियों की, नज़दियों की नमाज जनाजा ना पढ़ना, ना उसमें शरीक होना। उन्होंने मर गए तो अच्छा बोलना, उन्हें बीमार पड़े तो जाके देखना भी नहीं, रिश्तेदारी तो दूर की बात है। मगर अगर सुन्नी गुनाहगार है तो वो गुनाहगार है, काफिर नहीं होता। ये इमाम आज़म का ही फतवा नहीं, इमाम शाफ़ी का है, इमाम अहमद हम्बल का है, तमाम सुन्नियों का यही है कि गुनाहगार काफिर नहीं होता। तो सरकार इमाम आज़म ने कहा कि मैं गुनाहगार को काफिर नहीं समझता और तकदीर पर ईमान लाता हूँ।
अब बहुत सारे लोग तकरीर करते, तदबीर से होता, तकदीर से कुछ भी नहीं होता। ये बहस है बहुत लंबी। और हम मुसलमान कहते हैं जो होता है वो तकदीर से होता है। तदबीर करने का हुक्म है, लेकिन जो होगा वो तकदीर से होगा। ये अकीदा है, समझे? नहीं मालूम, कोई भी बैठे बैठे आपको दुकान में बदअकीदा बना के चले जाता। आप कारोबार कर रहे हैं, इन शामी पराठा बेचते बेचते कोई आगे बोला, शामी बेलते रहते, अकीदा चले जाता। ऐसा हो रहा, दुकानों में आके बोल रहे हैं, या ऐसी महफिलों में बैठे तो अकीदा बचता, हमारा ये अकीदा होना चाहिए। हाँ, चले जाता। आप बैठे हुए दोस्त से बात करते, उन्हें कुछ ऐसी बात कर दिया गुनाहगार की भी, आप हो सही बात है, नमाज गुनाह करते, कैसे मुसलमान रहते, वह बोल दिया तो चले गया बारह के भाव में। हाँ, कुछ भी नहीं है, खाली आगे बोला, अरे भाई अल्लाह देने वाला है, खाजा क्या देते भाई, खाजा भी अल्लाह से लेके दिए, आप मुंडी हिला दे तो चलेगा आखिर आपका। हाँ, अरे गौसे आजम का झंडा उठाने से क्या होता, क्या गौसे आजम देते क्या, क्या गौसे आजम हमारी बात सुनते क्या? उन्होंने भी अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, उन्होंने भी अल्लाह से मांगते थे, हम उनसे कहीं को मांगना, मुंडी हिलाए तो चले गए, आप बदअकीदा हो गया काम। अब मदद नहीं आती गौसे आजम की, अब गरीब नवाज की मदद नहीं आती। अगर इनकी मददों को रख लेना है तो सुन्नी अकीदा रखो, जो मैं बता रहा हूँ। इमाम आजम तो उनको पूछने वाले को बोलना था, भाई अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह को रसूल मानना, और जो है दो को मानना, जन्नत को मानना, कुरान को मानना, तो ये अकीदा रखना बोलना था। लेकिन आप क्या बोल रहे, फजीलत शैखन का कायल हूँ, हुब्बे खतरन रखता हूँ, गुनाहगार की तकफीर नहीं करता, और तकदीर का कायल हूँ। ये क्यों बोल रहे? इसलिए बोल रहे हैं कि उस ज़माने में राफ़ज़ी तफजीली निकल गए थे, जो अबू बकर सिद्दीक को अफजल नहीं मानते। आप लोग ये मालूम ना वो मालूम, आप समझ रहे राफ़ज़ी अभी निकले दारुशोभा में, ऐसा नहीं है। राफ़ज़ियाँ जब से थे, खारिजी निकल गए थे जो गुनाहगार की तकफीर करते, और सहाबा के दुश्मन खारिजी, मुतज़िली, खदरी, जबरी, ये तमाम फ़िरक़े निकल गए थे सहाबा के दौर में। तो सहाबा ने हिफाजत फरमाई और सुन्नी बनाया हमको। तो इमाम आज़म ये बयान करके बोलने का मतलब यह है कि मैं ना राफ़ज़ी हूँ, ना मैं तफज़ीली हूँ, ना मैं खारिजी हूँ, ना मैं मुतज़िली हूँ, ना मैं खदरी हूँ, ना मैं जबरी हूँ, मैं अली के अक़ीदे पे सुन्नी हूँ। ये है जवाब। आपसे कोई पूछा आप सुन्नी है तो क्या बोल रहा, मैं या रसूलल्लाह को बोलता पुकारता हूँ, या अली बोलता हूँ, फातिहा देता हूँ, दरगाह को चूमता हूँ। तू भी करता है क्या? बड़े बड़े बातें करने के पूछना, तू दरगाह को चूमता, शिर्क समझना, चल जा। ये दौर वो दौर है। हाँ, सीधा पूछना, झंडा उठाता क्या? 20-22 आए थे पढ़ के मेरे सामने, अहले हदीस मेरे को पकड़ के बोल रहा, मेरी जवानी का दौर था, मालाकुंडा में तकरीर करता था, मैं खुद डर के तकरीर करता था। मेरे को पकड़ लिया रात के 2 बजे, मैं दरगाह यूसुफन से आ रहा हूँ, पकड़ लिया, वहाँ यूसुफन की होटल थी, वहाँ बिठाया, बैठे, बात हुई। 22 आए थे, कितनी की आए थे पढ़ दिया, पढ़ के बोला आप तो ऐसा तकरीर में बोल रहे हैं, सरकार देते हो कर दीजिए कि यहाँ तो मैं ऐसा, यहाँ तो मैं ऐसा, यहाँ तो मैं, बोला कितने आयत पढ़ जाती, इतने आयत पढ़ जाना, मैं एक आयत पढ़ता हूँ। बोला तो इतने आयत पढ़ा। हाँ, दूसरा रहता तो घबरा के बोलता था सही है क्या, मैं पढ़ा इज़्ज़लमु जाओ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर रसूल लवजदुल्लाहु तव्वाबुर रहीमा। बोला तर्जुमा तू ही कर, तर्जुमा कर तू। शम्स बाबा की उम्र का था मैं उस वक्त, तर्जुमा तू कर, मैंने करता, अब तर्जुमा ही नहीं कर रहा। बोला क्या हुआ, लकवा मारा क्या मुंह को, तर्जुमा करना, इतनी आयतों का तर्जुमा करा। अब आपके सामने अगर कोई आके ऐसा करा तो आपको क्या मना लीजिए बाबू, है जवाब दे सकते, अकड़ किस बात की है। हाँ, हम नात पढ़ रहे, अरे अगर सही नात पढ़े तो बच जाते, पैसों की खातिर पढ़े तो चले जाते। कितने नात खां चले गए, कितने आवाज़ें चले गए, सुनिया मशाइखीन चले गए ना यारो, उलमा चले गए ना उनकी जमातों में। अब देखो पूरे लोग हैदराबाद में हो रहे हैं, कलमे की बुनियाद पर एक बोल के पूरों को बिठा के उन्हें बोल दिया खड़े रह के दारुस्सलाम में कि सरकार को कोई इख्तियार नहीं है, सुन के आगे ना पूरे। अरे वो बुलाने वाला भी तौबा करे, सुनने वाले भी तौबा करे। बोला नहीं बोला आपका ईमान चलेगा, नहीं कहा हजारों का ईमान चले गया। खबर भी है कौन मुसलमान है, इसलिए मैं किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ।
वहाँ बैठ के सुन लेके आ गए, करे एतराज करना था ना, बैठ के सुन लिए, मुंडी हिला दिए, ईमान चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए भाई आप। फिर अब मेरा बोलना वाजिब है कि नहीं? मैं बोलूँ ना को बोलूँ? लोग बोले कई को बोल रहे, बोला इस बात से बोल रहे हैं आपके ईमान को बचाने के लिए बोल रहे। अगर भूत हुआ कोई गोली मारेगा, गोली हाजिर है सरकार के लिए, ये सीना हाजिर है, ये सर हाजिर है। हाँ, किधर बोल रहे हैं हमारे को? आके हमारे को बदअकीदा बना दे रहे हैं, गैर मुस्लिम बना दे रहे हैं, और जो है भटकावा बना दे रहे हैं। सुनो, ये है ऐसा अकीदा मजबूत रखना। तो हजरत उस्मान का नाम रखो बोल के हजरत अली बोले, तो हजरत उस्मान को मानते। तो उस ज़माने में इतने फ़िरक़े पैदा हो गए थे, तो हजरत इमाम आदम हनीफा ने बता दिया ये चीज़ें मानेंगे तो सुन्नी। इसलिए हम बोलते हैं वही फातिहा पे बहस कर लेते हैं हम। फातिहा पे क्या झगड़ा है? मतलब बहुत बड़ा झगड़ा है उसमें, यहीं पहचान लो, न तो अज़मत मुस्तफ़ा तक चले जाता उन्हें। सलाम पे क्या झगड़ा है? तो जो सुन्नी रहता है उन्हें सलाम का इनकार ही करेंगे, मतलब यहीं रुका दो उसको। अगर आपका फोनटीन पेन ले लिया, आप रुक गए तो टोपी भी ले लेता, आपकी टोपी ले लिए तो शर्ट उतार लेता, शर्ट उतार ले पैंट भी उतार लेता। इसलिए झगड़ा पेन पे करे तो सारी चीजें रह जाती, फातिहा पे झगड़ा करे तो अकीदा सलामत रहता। समझ रहे? ये कुछ भी मालूम नहीं, कल में क्यों यहाँ पर रखे उन्होंने ऐसे, अरे सब बदअकीदा लोग निकल गए, आपको भटका रहे हैं। इस दौर में तो इल्ला माशाअल्लाह मशाइखिन भी भटका रहे, उलमा भी भटका रहे। अब आप कुलीन मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत का साथ दीजिए, देंगे कि नहीं देंगे भाई? हम नामूस रिसालत, नामूस साहबा, नामूस अहले बैत, नामूस औलिया का काम करना चाह रहे हैं, आप साथ दे तो काम हो सकता है। वैसा तो हम कर रहे हैं, लेकिन क़ुव्वत पैदा होती है। हम तो करेंगे, किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं हम, ये काम करेंगे बराबर। अल्लाह हमारे शमजाबा की उम्र दराज करे, हुसैन की उम्र, सालम मियाँ की उम्र दराज फरमाए। ये नौजवान रात दिन मेरे साथ काम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत से ये इमाम आज़म के 9 जलसे हो रहे, वरना मेरे को तो पजल कर देते अच्छे अच्छे लोग। नहीं पोस्टर छपाए तो ऐसा हो जाता, वो पोंगे लगाए तो ऐसा होता, कल जलसे में पोंगे लगा दिए। ये है इमाम आज़म का करम। वो भी पोंगा कब लगाए? 10:30 के बाद, जबकि पोंगे निकाल देने का वक्त है। देख लो, खुली बात बता रहा हूं, पोंगे निकालने के वक्त में पोंगे लगाए और रात के 1:15 तक मेरी तकरीर चली। कोई ना आया ना कोई पूछा। ये है करम। करम बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये फैजान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो हम तो ऐसा बता दे रहे ना यार, मुशाहिदा, फिर भी हमारी जमात में क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरे लोग डर के ऐसा होता क्या होता, वो होता क्या, वो ऐसा डरा दिए। हम पोस्टर भी कम छपाए, वो ये पोस्टर छपा दिए, हम आगे नुकसान कर दिए। हम भी अकल से काम नहीं लिए, लोगों के मशवरे सुन रहे हम भी। मैं गुस्से में आया, मैं बोला यही होता, मैं किसी से मशवरा नहीं। तो मौलाना सुनते ही नहीं भाई, हम बात बता रहे हैं, ऐसा है उसको ऐसा करना बोल के बोलते हैं। अब हम बोले जान बोल के सुने तो हमारे को पछतावा हो गया। नहीं तो इमाम आज़म के पूरे शहर में पोस्टर तो लग जाते थे ना। हाँ, अरे भाई उनका नाम लिए तो दुश्मन चिढ़ता। दुश्मन को जलाना ही हमारा अकीदे का काम है। नहीं, जलाना दुश्मन को, मुनाना। आपका दुश्मन रहा तो कैसा कसते आवाज़ा। हाँ, फिर इनका जलाना, इमाम आज़म का नाम लेके इन्हों जले तो हमारे को खुशी होती। यहाँ भी जलो वहाँ भी जलो। अब इन्हों आगे बोले 8 रकात तरावी पढ़ो। आप लोग इफ्तार से पहले इफ्तार कर ले रहे, सहर अज़ा तक खा रही। हमारे सुनिया भी खा रहे, असर तक, फजर तक खा सकते बोल के, तो रोज़े नहीं है। बोला रहो, मेरा बोलने का काम है, बोल दिया अज़ा तक खा सकते कहते। कहाँ लगे भाई अज़ा तक खाते बोलिए। हाँ, जबकि पूरा मुत्तफ़क़ा फैसला है उलमा का कि अज़ान फजर की इब्तिदा से 20 मिनट पहले सहर का वक्त ख़त्म हो जाता और सूरज डूबने के बाद 2 मिनट इंतज़ार करके रोज़ा खोलना है। अब सूरज कभी डूबता नहीं डूबता, कभी मौला अगर बोल दिए तो सूरज वापस भी आ जाता। फिर ये है तो इंतजार करो,
नहीं होता 2 मिनट, खाने की जल्दी, खजूर खा जाना, वो खा जाना, दाल खा जाना, दही बड़े खा जाना, हलीम खा जाना। रोजा रमजान आया खाने के लिए नहीं आया, अल्लाह की इबादत के लिए आया। मैं तो बोलो लॉकडाउन लगी जाना, ये तिजारत कर रही रमजान में, बस बोल देना दोनों को, बस 9 बजे तक कारोबार करना, किस्सा खत्म, तरावी पढ़ो। हाँ, रमजान आया तरावी पढ़ने, कुरान पढ़ने करने, इन व्यापार। अरे भाई धूप काले में मक्का मस्जिद के सामने कपड़ों की दुकान इतना लगा दी है, अभी भी धूप में खड़े हुए हैं, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए मक्का मस्जिद में नहीं जाते, पूरी मक्का मस्जिद को ढाप दिए। अंधे है लीडरा, बोलो माँ अंधे है, ये देख रहे नहीं मस्जिद का तकद्दुस बर्बाद हो गया। हाँ, शबे बारात में जल्दी नमाज पढ़ लिए, हमारे बच्चे गए तो क्या नमाज होगी? अरे 9 बजे नमाज रखते हैं हमेशा, जल्दी जल्दी पढ़ के बोले करे, अरे जाके करो। हम तो मामली मस्जिद में जो है रात के 12 बजे तक जलसा करें। क्या है? हिम्मत होना, ताकत होना, सरकार की मदद खुद ब खुद आती, गौसे आदम की मदद आती, गरीब नवाज की मदद आती। ये हिम्मत पैदा करो आप लोग। अब आप हमारी मजलिस अहले सुन्नत का साथ देंगे कि नहीं देंगे? अगर आपको कुछ एतराज़ है तो खड़े रह के बोलिए, मैं पूरे का सवाल का जवाब देता हूँ। ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या गुस्ताखियाँ बोलने दो, शान में औलिया की कुछ भी बोलो, इमाम आज़म को गालियाँ दें बोलने दो, अब वो हम नहीं बर्दाश्त करते। हम अकेले हो जाएंगे लेकिन ये बात बोलेंगे, किसी के रोकने से हम रुकने वाले नहीं है, किसी के बोलने से कुछ हम रुक जाएंगे नहीं। मगर आप लोग अभी हिम्मत करो, जैसा हमारे शौंद आबा, सैयद हुसैन, हमारे सालम मियाँ, मुजीब मियाँ जैसा हिम्मत करें, अली पाशा जैसा हिम्मत करके हम लोग जलसे कर रहे, जा रही, बोल रहे हैं, तो वैसा आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो और क़ुव्वत बढ़ेंगी ना भाई? आप बोलो इंसाफ से, और आगे बात काम बढ़ेगा, इन लोगों की हिम्मत पस्त होंगी ना होंगी? अरे भाई है गुलाम इमाम आज़म के मौजूद, नहीं बोलना चाहिए। जाके कोई बोला इतने लोग मेरे साथ चलो, उसका नल्ला पकड़ लेंगे अपन, फिर बाद में उन्हें कुछ बोल सकता क्या? अरे इतना बड़ा गुस्ताखी कर दिया हज़रतज़ादा, वो पंडित कुछ भी नहीं बोल रहे। हाँ, और उन्हें सड़ा बोल दिया कि 26 आयतें निकालो, कुछ भी हैदराबाद में कुछ भी हलचल ही नहीं है। क्या है? यह है बेइसी है, ये सरकार से मोहब्बत है, ये औलिया से मोहब्बत है। खाली बगारा खाना खाना ही औलिया की मोहब्बत है क्या? खवाली सुनना औलिया की मोहब्बत है क्या? ये नात की महफिल सजाना औलिया की मोहब्बत है? औलिया की मोहब्बत ये भी है कि उनके गुस्ताख का नल्ला दबा देना भी औलिया की मोहब्बत है। क्योंकि अल्लाह खुद बोल रहा मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसको ऐलान जंग देता हूँ। तो अल्लाह के सिपाही बनो ना, लड़ना नहीं है, कहते लड़ना है। अल्लाह बोला जंग करूंगा, हम तो जंग करने के लिए तैयार हो के अल्लाह के सिपाही बन जाना चाहिए। ना कुरान पढ़े ना हदीस पढ़े, लड़ना नहीं, पी 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 बातें करना, ये नहीं है। अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी तक़रीर ख़त्म, कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जान पर खेल कर अहले सुन्नत का अक़ीदा कैसा बचा है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इमाम आज़म, सुनिए ये बात, कोई भी नहीं बताते। इमाम आज़म की अक़ल तो इतनी ज़बरदस्त थी, इमाम आज़म की अक़ल, कैसे कैसे लोग मसला लेके आते थे इमाम साहब के पास। एक शख्स आया, हज़रत मैं अपने पैसों की थैली रख के भूल गया, कहाँ रखा नहीं मालूम, ये भी कोई मसला पूछने का है, रखा उन्हें। इमाम आज़म के पास आके बोल रहा पैसों की थैली, आजकल के मुल्ला रहते हो एक ताइज देते हो बोल के दे देते थे, और उससे जो है 5,000 रुपये मग लेते थे। मैं 5,000 दे के तुम्हारे को ताइज दे देता हूँ, मिल गई तो 5,000 पच गए, नहीं तो उन्हें दूसरे रंग चला जाता। नहीं, इनका नहीं आता क्या 5,000 ले? ऐसी मुल्लागिरी चल रही है आजकल। अब वो सिफली अमलियात पे करामतें बता रहे, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। जितने हैं ना सिफली है ये दौर में, वली है कहाँ? वली है तो मेरे को बताओ, मैं मिलता हूँ चल के, सब जो है ना। तो देखो इमाम आज़म के पास वो दौर में आ गया, उन्हें बोला कि हुजूर मैं पैसों की थैली रखा, मगर कहाँ रखा मेरे को याद नहीं आ रहा। हज़रत सोचते सोचते मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा, आपको तरकीब बताइए। बोला इमाम साहब बोले बेटा ये कोई मसला है फ़िक़ह का, रखे तुम भूल गए, तुम क्या मसला है? नहीं हज़रत मेरी मदद कीजिए। तो इमाम आज़म बढ़ा देना था क्या? मियाँ बनकर इल्म से पूछते आते हैं, कुरान हदीस की बात करो, ये क्या बात है? इमाम आज़म क्या बताए तरकीब, देखिए आप, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के महबूबीन कैसे होते हैं। बोले इमाम साहब बोले मियाँ ऐसी नियत करो, आज मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, बोल के नियत कर लो, खड़े हो जाओ।
कहाँ पहुंचा दिए? अल्लाह का वली अल्लाह के पास पहुंचा देता है लोगों को। इन्हों यहाँ बैठ के बोले देखो मैं फलां को तारीफ दिया, उनको नौकरी मिल गई, फलां को ऐसा करूँ कोई 2 लाख रुपए मिल गए, तुम वो करा, उसके बाद उसके पैसे खराब हो गए तो अरे क्या कर लेंगी तुम, मेरी तारीफ सही न रखे होंगे तुम। हाँ, ये तावीज़ों पे भरोसा हो गया, अल्लाह पे भरोसा रखना। समझे किधर आ रहे हैं बाबा, बातें करें। इमाम साहब बोले खड़े रह जाओ तुम, रात भर नहीं नमाज पढ़ता हूँ बल्कि, उन्हें खड़े रह के बात करा, शैतान को तलमिल ही नहीं होती। हाँ, उन्हें इबादत करके याद आ गया काता जी रखा, नमाज छोड़ा जाके थैली निकाल लिया, अब नमाज पढ़ता सो गया। इमाम साहब के पास आया, बोले इमाम साहब क्या तरकीब बताए आप, मेरी थैली मिल गई। तो इमाम साहब बोले कैसा मिल गई? अरे आप बोले नमाज पढ़ते हुए नमाज पढ़ा, पढ़ते याद आ गया। तो इमाम साहब बोले फिर नमाज को कंटिन्यू रखे, छोड़ दिए? छोड़ दिया। बोले हाय कमबख्त, तारी भी मिलती थी, अल्लाह भी मिल जाता था ना। क्या है, शैतान को तलबली हुई तो शैतान को शिकस्त दे देता था। ये है इमाम आज़म की अक्ल और दानिशमंदी। इमाम आज़म अपनी अक्ल और दानिशमंदी से अहले सुन्नत जमात को कायम फरमा दिया। अब उनका एहसान मानना कि नहीं मानना, उनका जलसा करना कि नहीं करना, ये एजाज कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात को हासिल है। वरना कौन इमाम आज़म का देखो, अखबार देख लो, पोस्टर कहीं इमाम आज़म का लगा, इक्का दुक्का होंगे लोग करे होंगे, लेकिन हम तो आज 40 साल से मुसलसिल कर रहे हैं इमाम आज़म के जलसे। हमारा मकसद आपसे कुछ चंदा धंधा लेना नहीं है, हमारा मकसद यह है कि हमारा भी अकीदा सही रहे, आपका भी अकीदा सही, आप भी इमाम आज़म के ग़ुलाम रहे, हम भी इमाम आज़म के ग़ुलाम रहे। इमाम आज़म अबू हनीफा के पास हज़रत मस्जिद में बैठे थे, इमाम आज़म अबू हनीफा, कोई भी नहीं थी आपके साथ शागिर्द वगैरह, आप अकेले तन्हा थे। खारिजियों ने देख लिया मौका, जैसा इन्हें बोले ना खारिजियों से भी मुकाबला किया इमाम आज़म, मैं बता रहा हूँ दलील। खारिजी देख लिए, मौका गनीमत है। इमाम आज़म के खारिजी राफजी बहुत बड़े दुश्मन हैं, आपको नहीं मालूम, ये पूरे वहाबियाँ खारिजी होते। तो इमाम आज़म अबू हनीफा के पास खारिजियाँ 40 तलवारें लंगी लेके आ गए और मस्जिद में घुस के इमाम आज़म के अतराफ तलवारें खोल के लहराते हुए बोले हम आपसे 2 मसले पूछने के लिए आए हैं, अगर आप ऐसे मसले बयान करेंगे तो आपका सर उतार लेंगे। क्या 2 मसले थे? एक मसला था कि एक शख्स इतनी शराब पिया हलक में आ गई, उससे उन्हें मर गया। दूसरा, एक औरत जिना की, उससे हामिला हो गई और उसी हमल के दौरान मर गई। दोनों भी गुनाहगार हैं और इमाम आज़म गुनाहगार की तकफीर नहीं करते। अगर इमाम बोलते वो गुनाहगार है, मैं इसकी तकफीर नहीं करता, तो उनके अक़ीदे के खिलाफ था, इमाम आज़म के सर पे तलवार चला देता। अगर इमाम आज़म बोलते कि वो लोग काफिर हो गए, तो इमाम अपना अक़ीदा चले जाता। अब इमाम आज़म को अक़ीदा भी बचाना है, अपनी जान भी बचाना है। आजकल के मौलवियाँ रहते तो बोलते थे झूठ बोल सकते ऐसे मौके पे, इस वजह से सेनेटर लगा ले सकते, अगर मौका मिला तो पी के भी नमाज पढ़ ले सकते। आजकल के मौलवियाँ रहते तो ये फतवे देते थे, मस्जिदा बंद करा दिया ना। हाँ, मगर वो इमाम आज़म है, इस वजह से इमाम आज़म है। सरजान ने जिनको कहा सिराज उम्मती, और मौला अली ने कहा कि अबू हनीफा के अतराफ सारे ज़माने के उलमा होंगे, जो अबू हनीफा की मानेगा वही दीन पर रहेगा। उलमा का पेशवा होंगे अबू हनीफा, मौला अली ने फरमाया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा को ये थी कि अक़ीदा बचाएं। तलवारें 40 लटक रही है, अब जान भी बचाना है, अक़ीदा भी बचाना है। इसलिए दोस्तों आप भी तैयार हो जाओ, हाँ, जान भी बचा लो, अक़ीदा भी बचा लो, इमाम आज़म अबू हनीफा का दामन थाम के। तो इमाम आज़म ने वो 40 से पूछा, अच्छा वो जो है ना, कौन लोग है वो? तो उन्होंने बोले कौन, क्या बात?
बोले लगा। तो हज़रत पूछे क्या वो लगा यहूदी है क्या? उन्होंने बोले नहीं है। हज़रत बोले क्या वो ईसाई है क्या, क्रिश्चियन है क्या? नहीं है। हज़रत बोले क्या वो मजूसी है? नहीं है। इमाम बोले फिर है कौन? तो 40 की ज़बान से लिखा मुसलमान है। 40 बोले कि मुसलमान है। इमाम साहब बोले मेरे से क्या फतवा पूछे, मुसलमान है तो नमाज जनाजा पढ़ाओ। उन लोग आप तलवार निगाह में रख के बोले अबू हनीफा से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सारे के सारे सुन्नी हो गए। इमाम ने अपनी जान भी बचा ली, अकीदा भी बचाया। वो है हमारे शानदार इमाम, वो है हमारे अजमत वाले इमाम। उनको अहले हदीसा गालियां दे रहे, हम बर्दाश्त करेंगे? बाबा बोलो आप, अब इनको जवाब देना कि नहीं देना? क्या इन लोगों से शादी करना, उनके पीछे नमाज पढ़ना, उनसे बुरावत करना? बच्चों 8 रकात तरावी नहीं, इमाम ने 20 रकात तरावी करी की। हाँ, इसलिए तस्बीह पढ़ना, 20 रकात तरावी पढ़ना, इफ्तार जल्दी नहीं कर लेना, जो इफ्तार सुन्नियों का टाइम है उसमें करना, अजान तक खाना नहीं खाना, इमाम आजम ने टाइम बता दिया है। इसलिए हम सच्चे रोजदार रहेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई तू रोजा रहता ही क्यों रे अहले हदीस? हाँ, तू इफ्तार करता ही कहीं को, तू सहरी कहीं करता, 8 रकात तरावी कहीं को पढ़ ला रे। तू है कौन? तेरे पे रोजा फर्ज नहीं है, तेरे पे नमाज फर्ज नहीं है, सुन्नियों पे है। तू नमाज पढ़ा तो क्या, रोजा रहा तो क्या, कुरान पढ़ा तो क्या, जाने वाला तो वही है ना। अल्लाह तो बोल दिया मैं आखिरी गड़े में डालूंगा तुम्हारे को। हम तो भी इमाम आजम का नाम लेकर रसूल का सदका पा लेंगे, सरकार की शिफात से जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए हमारे इमाम बोले कि गुनाहगार होता, काफिर नहीं होता, क्योंकि रसूल की बख्शिश का जरिया भी तो है। एक मैं क्या तो समझिए आप, ये है बात। इसलिए पढ़ो आप लोग भी कुछ समझ में आता। ये लोग मुनकिर है शिफात के सरकार की, खारिजिया अहले हदीस सरकार की शिफात नहीं मानते। हम सुन्नी इमाम आजम मानते। इमाम आजम का खसीदा पढ़ो, सरकार को पुकार रहे हैं या सैयदुस सादात मेरी मदद कीजिए। ये अकीदा इमाम आजम अबू हनीफा का है। सरकार को पुकार रहे मदद के लिए, सरकार की शिफात को के लिए मदद हासिल कर रहे। इसलिए तो आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने क्या कहा, एक मैं क्या मेरी इसिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरी इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को भारी है इशारा तेरा। ये अकीदा हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा का है। वो शिफात के कायल थे, इख्तियार मुस्तफ़ा के कायल थे। हज़रत अबू बकर उमर को अफजल मानते थे, हज़रत अली से हज़रत उस्मान गनी से मोहब्बत रखते थे, गुनाहगार की तकफीर नहीं करते थे, तकदीर को मानते थे। यही अक़ीदे अहले सुन्नत जमात के है जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने हमें अता किया। ये जितने खारिजी है, जितने अहले हदीस है, जितने गैर मुक़ल्लिदीन है, जितने नजदी है, जितने वहाबी हैं, जितने देवबंदी हैं, ये सारे के सारे शिफात के मुनकिर हैं। इस वास्ते इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़ा को भी नहीं मानते, उनके अक़ीदे को भी नहीं मानते। उसकी हिफाजत के लिए कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले जमात ने ये जलसे रखे हैं। तफसील से बात इसलिए किया मैं कि आप नौजवानों को ये मालूमात होना चाहिए, क्योंकि आप किताबें तो नहीं पढ़ते, आपको कोई बताने वाला नहीं है। उल्टी बात अब तो ये देने वाले हैं, जलसा रखे, जलसे में आए तो खाना खिला रहे हैं क्या, ये तालीम देने वाले हैं। वहाँ कहीं को बैठते, शादी खानों में जाके देर देर तक बैठते, वहाँ कोई नहीं बोलता क्या क्यों बैठ रही। कल्बों में जाके बैठे, वहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। सड़कों पे दोशा खाते हुए हमारी गली में आके देखो, सड़कों पे इतने लोग बोल रहे, वहाँ बैठ के कोई बोलने वाला नहीं। इतनी रात को कहीं जग रहे, ये सड़ा दोशा खा के होने वाला क्या है, वो वहाँ नहीं बोल रहे हैं। होटलों में रात रात भर बैठे हैं, सिगरेटा गुटके पान की दुकानें रात रात भर खुली हैं, वहाँ जाके कोई नहीं बोल रहे ये क्या पाना खा के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं बोल रहे ये गुटके खाना है, और गरीबों को आगे चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, वहाँ तो पुलिस वाले देख रहे नहीं, हमारे गली में आगे नहीं कर रहे किसी को भी चैलेंज। और हम जो है जाके हमारे
अनवर मियाँ की होटल में बैठे तो अब पुलिस वाले आ रहे, क्या है यार वो गजब। हाँ, मिले तो गरीब ही मिले। हाँ, फिर यहाँ के चालन नहीं कर रही, रात रात भर होटल, पान के डब्बे खुले, चाय मिल रही, अभी जाके चाय मंगाओ कैसे भी ला लेते हमारे पहाड़ी वाले बाबा, होटल खुले सब है। और वहाँ कोई जो है वहाँ कोरोना नहीं आ रहा, कोरोना महफिल में आ जाता, कोरोना मस्जिद में आ जाता, कोरोना दरगाहों में आ जा रहा, ऑटो में 10 लोग जा रहे हैं तो कोरोना नहीं आ रहा बगैर मास्क के, और बोल रहे हैं ऐलान मास्क नहीं मिले तो 1000 रुपये जुर्माना है। अरे कहे का जुर्माना, तू खुद मास्क नहीं पहना, तू ऐलान कर रहा, पुलिस वाले खुद मास्क नहीं लगा रही, अब बोले कि 1000 रुपये जुर्माना, पहले तुम जुर्माना दो बाद में हम जुर्माना देंगे। ये क्या है? इस बात से ये दौर जो ऐसा जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर है। ये दौर जो है कमज़ोरों को डलाने का दौर है। अल्लाह वो दौर लाए कि कमज़ोर को क़ुव्वत मिले, ताकतवर जेल में जाए। वो दौर अल्लाह तबारक व तआला लाए और गुस्ताखों को सज़ा मिले, इमाम आज़म हमनी के दुश्मनों को सज़ा मिले, औलिया के दुश्मनों को सज़ा मिले। अल्लाह हमको वो ताकत अता फरमाए कि हम अल्लाह के महबूबों के दुश्मनों का मुकाबला करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जनाब शम्स बाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने घर में ये जलसे को मुंतकिल किया और इतने लोगों को दावत दी। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनसे भी अपनी वालिद का फैज़ जारी और सारी रखे, अल्लाह इनको और इल्म की दौलत सरफराज फरमाए, उम्र दराज, इनकी वालदा की उम्र दराज फरमाए, उनके भाइयों की बहनों की उम्र दराज फरमाए, और घर के जितने भी मसाइल हैं अल्लाह उस मसाइल को हल फरमा दे आसानी के साथ। इस घर में खुशियाँ ही खुशियों का दौर दौरा रहे, बरकतें रहे, और हर आफत इस घर के दरवाजे पे आए ना। इसलिए अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, अल्लाह इन बच्चों को से और दीन का काम ले, अल्लाह आप लोगों से भी दीन का काम ले, आप लोग भी अहले सुन्नत जमात का काम करें। अल्लाह आप लोगों को भी ताकत अता फरमाए, क़ुव्वत अता फरमाए, दुश्मनों से मुकाबला करने की हौसला अता फरमाए, और कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत जमात को तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।